तो आज हमारा वीकेंड एपिसोड है क्वेश्चन सीरीज। आज हम बात करेंगे जो क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में उसे क्लियर करने के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाएंगे, क्या स्टॉक मार्केट आज बंद है? तो जी हाँ, आप स्टॉक मार्केट जो होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं अगर बात करूं पर्टिकुलरली, तो सुबह 9:15 से शाम को 3:30 को बंद होता है। ठीक है, और ये जो मार्केट है इसकी टाइमिंग्स है मंडे टू फ्राइडे, तो सैटरडे संडे क्लोज होता है, वीकेंड के दिन ये क्लोज रहता है, ये सच है। और शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट शनिवार और संडे 2 दिन भी बंद रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, क्या शेयर मार्केट में कोई अगर हॉलिडे आता है तो उस दिन भी छुट्टी होता है? जी हाँ, शेयर मार्केट के अंदर अगर कोई स्पेशल हॉलिडे आता है, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, तो आपको मार्केट क्लोज देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि कल बंद रहेगा या चालू रहेगा। ठीक है, ये सब आपको पहले से जानकारी मिल जाएगी, बट आपको सिर्फ गूगल में जाकर सर्च करना है शेयर मार्केट, तो आपको न्यूज़ अगले दिन का पहले आपको मिल जाएगा। बट सच है कि अगर कोई त्यौहार आ रहा है, चाहे वो मुहर्रम हो, बकरीद हो, रमजान हो, गणेश चतुर्थी हो, ठीक है, ये दिन पूरे स्टॉक मार्केट बंद रहते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाएं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए, मैंने हर बार कहा है स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, मैं ये आपको समझाता हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। दूसरा तरीका आता है आपका ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग। अगर इसके साइड में से हम निकालें तो तीसरा आता है आपका म्यूचुअल फंड। अगर इसके साइड में से निकालें तो इसे हम कहते हैं ETF। ठीक है, और भी आते हैं, अगर इन सब के साइड में से निकालें तो उसे कहते हैं हम IPO। ठीक है, इतने सारे तरीके हैं आप शेयर मार्केट से पैसे कमाने के। ठीक है, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म टाइम है। ठीक है, जैसे कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल। ठीक है, लेकिन अगर आप 6 महीना 1 साल में अगर नहीं हो तो आपको कम से कम 2 साल 3 साल तो आपको रुकना होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जा रही है। बट इसमें आपको पैसा अच्छा देखने को मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार रिसर्च करना है उस कंपनी के बारे में, आपको जानना है, उसके फंडामेंटल एनालिसिस करो, उस कंपनी के पिछले रिपोर्ट्स देखो। ठीक है, और आपको फिर जगह लगाना है आपको पैसा। ठीक है, और अगर आप आज 1000 रुपये लगा रहे हो, ठीक है, तो 2 साल बाद चेक करो कि वो 1000 रुपये कितने हुए हैं। ठीक है, तब आपको पता चलेगा उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, उससे पहले आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मतलब आज सुबह आपने पैसा लगाया तो शाम को भी पैसा बना देगा, अगर आज लगाया तो अगले हफ्ते तक भी पैसा बना देगा। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे ट्रेडिंग आता है, जैसे मोमेंटम ट्रेडिंग आता है, इंट्राडे ट्रेडिंग आता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग आता है, फ्यूचर ट्रेडिंग आता है। ये सब शॉर्ट टर्म पैसा बनाने वाले हैं। बट डिस्क्लेमर दूं, इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे डूबते हैं तो आपको उससे पहले आपको थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन एक ही बार में आपके जीरो नहीं होते। बट ट्रेडिंग में अगर आप लगाओगे तो एक ही बार में, एक ही दिन में और एक ही मिनट में पैसा जीरो बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है ETF के बारे में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ETF एक अच्छा चीज़ है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहो। ठीक है, और ETF के अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहोगे तो ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। उसके बाद आता है हमारा म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप किसी भी फंड्स के ऊपर आप पैसा लगा सकते हो। उसके बाद IPO, जो कि हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। ठीक है, जिसमें आपको एक लॉट के हिसाब से खरीदना पड़ता है, लिस्ट होने के बाद आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो आप सभी के माइंड में है। वैसे तो हमने 3 क्वेश्चन अभी तक क्लियर किए हैं। ठीक है, शेयर मार्केट के रिलेटेड तो हमने क्वेश्चन किया है, लेकिन अब म्यूचुअल फंड से क्या पैसे कमाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो हाँ जी हाँ, आप म्यूचुअल फंड से पैसे आराम से कमा सकते हैं, बट इसमें उतना नहीं कमा सकते जितना आप शेयर मार्केट में कमा सकते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, वो स्टॉक किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, वो म्यूचुअल फंड किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पैसे का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अगर वो कोई स्टॉक 100% जा रहा है तो इसमें आपको 10% मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको कट ऑफ टाइम भी देखने को मिलेगा, एग्जिट और एंट्री सब कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बारे में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों सेम है? तो मैं बताऊं, म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपको कुछ सिक्योरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, और उसके कुछ आपको मैनेजर भी देखने को मिलता है, जबकि स्टॉक मार्केट में देखने को नहीं मिलते। और म्यूचुअल फंड में आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो तो आपके पैसे डबल हो सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड में
पैसे डबल नहीं होते हैं, सच्चाई है, ठीक है। कुछ परसेंट में आपको ब्याज देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हुए होंगे तो बहुत कम होंगे, मैंने तो नहीं देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें शेयर मार्केट और हमने बात कर लिया, अब हम और देखें कोई क्वेश्चन है क्या। ओके, म्यूचुअल फंड और एसआईपी सेम है, तो इन्हें आप सेम समझ सकते हो, बट एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, एसआईपी का मतलब होता है। तो इसमें आपको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो हम मैं नहीं मानता कि जो हमारा शेयर मार्केट ये म्यूचुअल फंड और एसआईपी सेम है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर देखने को मिल जाएंगे, आप उसमें से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपके जो भी क्वेश्चन है वो मैंने क्लियर किए हैं, ठीक है। और ये वीडियो बहुत छोटा है क्योंकि 6 मिनट का ही है, और आप इसे ज़रूर पूरा देखिए, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कुछ भी डाउट है ज़रूर मुझसे पूछता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।